हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो अपने हार्ड डिस्क या एसएसडी लगी हुई है उसके पार्टीशन कैसे कर सकते हैं और क्यों करना जरूरी होता है उनके पार्टीशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे सामने ये मेरा पर्सनल पीसी है। इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें बहुत सारे पार्टीशन मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। यहाँ पे मेरी जो पेन ड्राइव है वह भी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पार्टीशन कर रखे हैं। वो मैंने क्यों कर रखे हैं, किस लिए कर रखे हैं, ये हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद बताएंगे कि आपको ये पार्टीशन करने कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि क्या होता है, जिस भी लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर आपने नया लिया है उसमें एक ही पार्टीशन आता है, सी डिस्क करके। ठीक है, उसके अंदर ही आपका टोटल स्टोरेज यहाँ पे सेव रहता है। जैसे जो सी डिस्क होती है उसमें हमारी जो विंडोज है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब इंस्टॉल होते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप इंस्टॉल करते हो वो सारे हमारे यहाँ पे सी डिस्क के अंदर सेव होते हैं। अब मान लो कभी की जो विंडोज है वो क्रैश हो जाती है या फिर किसी सॉफ्टवेयर की वजह से आपकी विंडोज जो है वो क्रैश कर जाती है, उस कंडीशन में अगर आपके यहाँ पे सी डिस्क एक ही पार्टीशन है तो आपका 100% जो डेटा लॉस है वो होने वाला है। क्योंकि अगर आप विंडोज इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपको एक ही पार्टीशन देखने को मिलेगा विंडोज इंस्टॉल करने के लिए। तो आपके पास कोई चारा नहीं होगा इस पार्टीशन को डिलीट करने के अलावा। तो आपको ये चीज करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा, आपका डेटा डिलीट होना। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पार्टीशन है तो आप अपना जैसे डाउनलोड वगैरह का डेटा है वो आप इसके अंदर सेव रख सकते हैं अलग से पार्टीशन में, या फिर आप डेस्कटॉप वगैरह पे जो भी आपका कोई डेटा पड़ा है वो भी आप अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग स्टाइल से आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला कि आपको पार्टीशन क्यों जरूरी है। दूसरी अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर वायरस आ जाते हैं। तो वायरस हमारे किस तरीके से आते हैं, वो हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कोई गलत इंस्टॉल कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारे कंप्यूटर वगैरह में वायरस आ जाते हैं। तो ज्यादातर चांस क्या होता है वो सी डिस्क में ही वो वायरस रहते हैं, ये बाहर एक्सटेंड नहीं हो पाते हैं अलग अलग डिस्क में। तो वो सी डिस्क तक में ही लिमिटेड होते हैं। आगे अगर आप के पास सी डिस्क है तो आपका पर्सनल डेटा भी वो क्रैश कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो एक ही जगह आपका ज्यादा डेटा होगा तो आपके सिस्टम को लोड होने के लिए बहुत ज्यादा समय यहाँ पे लेने वाला है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बहुत सारा डेटा स्क्रीन पे यहाँ पे लोड करके रखूँ सी डिस्क का, तो जैसे ही मैं पीसी स्टार्ट करूंगा तो वो सारी फाइलें वगैरह हैं लोड होने के लिए मेरे सिस्टम को बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे जो हार्ड डिस्क है या फिर एसएसडी है उसके हमें पार्टीशन करने बहुत ही जरूरी होते हैं। अब जानते हैं हमें कैसे करने हैं पार्टीशन। तो चलते हैं हमारे दूसरे वाले कंप्यूटर पे जिसके अंदर हमने पार्टीशन नहीं कर रखे हैं, तो सिखाते हैं आपको कैसे करने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हमारे उस सिस्टम के अंदर जिसके अंदर हमने पार्टीशन है वो नहीं कर रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इस कंडीशन में जो भी डेस्कटॉप पे मेरा डेटा रहेगा वो सी डिस्क के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अगर आपका भी ऐसा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से आप चेंज कर पाओगे अपने अपने पार्टीशन। तो आपको सिंपली कहना है दिस पीसी है उस पर क्लिक करना है। इस वीडियो के अंदर जो भी ट्रिक हम बता रहे हैं वो विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 या फिर आप विंडोज 7 सभी विंडोज में ही काम करने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप विंडोज 11 की देख रहे हो तो विंडोज 11 में ही काम करेगी। ठीक है, उसका पार्टीशन या फिर ढूंढने का तरीका अलग होता सकता है, बस वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे आप दिस पीसी देख पा रहे हो जिस विंडोज 7 में कंप्यूटर देखने को मिलेगा या फिर विंडोज 10 में कुछ और देखने को मिलेगा। सिंपली उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद विंडोज 11 में कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और विंडोज 10 के अंदर बात करें यहाँ पे शो मोर आइकन पे जाएंगे तो विंडोज 10 में आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली मैनेज के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। सभी कोई सी भी विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो तो उस पर क्लिक करना है मैनेज के ऊपर और थोड़ा वेट करना है। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन का है तो जल्दी लोड हो जाएगा, वरना इसमें थोड़ा बहुत समय भी ले लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में आपको चले जाना है और यहाँ पे आपकी सारी डिस्क है यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये रिकवरी फाइल वगैरह है, ये एमबी के पार्टीशन है, लेकिन हमें सी डिस्क के पार्टीशन करने हैं हमें अलग से। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सी डिस्क के ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्विंग वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा, उसको लोडिंग ले लेने देना है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जितना भी डेटा आपको सी डिस्क से निकालना है, जैसे मेरी यहाँ पे 232 जीबी की फाइल है सी डिस्क। अब 232 में से अगर मैं मान के चलो यहाँ पे आधा पार्टीशन निकालना चाहूँ तो ये मेरा बनता है 116 जीबी। अब 116 जीबी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 116 जीबी आप डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पे एंटर करोगे एमबी में। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गुणा करना होगा आपको 1024 से, क्योंकि 1024 एमबी में 1 जीबी होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 1024 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पार्टीशन जो नंबर है वो कुछ निकल के आएगा 118 और 784। ठीक है, ये पार्टीशन हमने निकल के आ गया। आप देख पाओगे अब टोटल स्पेस इतना है, दोनों पार्टीशन हमारे लगभग सेम हो चुके हैं। यहाँ पे आपको स्विंग पे क्लिक कर देना है
और यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख पा रहे होंगे हमारे अलग अलग पार्टीशन हो चुके हैं। यहाँ पे 16.07 जीबी का है और ये 16 जीबी का है, ठीक है, आप आसानी से देख पाओगे। लेकिन आप क्या करोगे, इसका पार्टीशन अभी देख पाओगे तो नहीं हुआ है। यहाँ पे पार्टीशन का नंबर अलॉट आपको नहीं हुआ है, सिंपली आपके अनलोकेटेड स्पेस में है। अब आपको वापस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू सिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट 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 कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक इसको नंबर अलॉट हो जाएगा, वो एक बार ये फॉर्मेट होके आपका जो पार्टीशन है वो बन जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे यहाँ पे न्यू वॉल्यूम डी नाम से अलॉट हुआ है हमें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आराम से इजीली यहाँ पे शो हो चुका है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, कई सिस्टम में ये भी समस्या आ रही होगी, अगर आप यूज करो राइट क्लिक करके यहाँ पे सिंक वॉल्यूम पे जा रहे होगे और सिंक वॉल्यूम पे जाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ भी रहा होगा, तो थोड़ा ये लोड हो लेता है। फिर मैं आपको एक और समस्या बताता हूँ क्या आ सकती है आप लोगों के सामने, उसका क्या समाधान है वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा समस्या आ रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जरूर से जरूर मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, यहाँ पे हम अगर पार्टीशन है वो यहाँ पे टाइप करें, यानी कि मान लो 116 जीबी है, तो 116 जीबी के हम अगर आधा करें तो 116 जीबी का मान के चलो, यहाँ पे आधा होता है हमारा भाग 2 दे देंगे हम, तो 58 जीबी होता है, ठीक है। 58 जीबी का हम अगर गुणा करें 1024 से तो होता है हमारा 59392। कई बार क्या होता है, यहाँ पे अगर नंबर अलॉट करते हैं तो यहाँ पे 00 लिख के आ जाता है। अब मेरी हार्ड डिस्क में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी एसएसडी में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ऐसी समस्या नहीं आ रही। या फिर आपकी हार्ड डिस्क या एसएसडी सही होने के बाद भी यहाँ पे 00 लिख के आ जाओगे, बेशक आप इसका पार्टीशन आप कर रहे होगे, तो आपके अगर स्विंग नहीं हो रहा है तो आपको एक सॉफ्टवेयर की मदद जरूर लगेगी, उसकी रिकॉर्डिंग हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर ये आपको समस्या आएगी, कभी इन फ्यूचर मेरे सामने ऐसी समस्या आएगी तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग जरूर से जरूर वीडियो बना दूंगा, आपको देख के आसानी से वो उसका आप सोल्व कर पाओगे। तो ये आपको मैं इजीली एडवांस टिप्स बता दी है कि भाई ऐसी अगर दिक्कत आपको आ सकती है इन फ्यूचर तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं इसको कट कर देना है। अब मैं आपको पार्टीशन अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे दिस पीसी पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे 2 पार्टीशन बन चुके हैं अलग अलग पार्टीशन के हिसाब से। अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरा डाउनलोड का डेटा है, ये इनको मैं सिंपली कॉपी करके, सिंपली राइट क्लिक करके कॉपी करके या कट करके आप जैसा चाहो वैसे जो इसकी डी डिस्क है उसमें पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मान लो मैं कभी भी इसमें विंडोज इंस्टॉल करूंगा तो मेरी जो डी डिस्क है वो भी वहां पे शो करेगी और जो सी डिस्क है वो भी शो करेगी, जिससे मैं कंफ्यूज नहीं हूंगा, जिससे मेरा डेटा यहाँ पे डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।